और इसके अलावा वहां पे कुछ लोग जाते हैं और हाँ फिर मरना उसी ने होता है जो सबसे ज्यादा शोखा होता है जो हाँ सबसे ज्यादा जो भूत का मजाक उड़ाता है ना उसने सबसे पहले मरना होता है। कि जिस तरह से आजकल की जनरेशन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके हम्म। होते हैं। पहले जो ड्रामाज आजकल आते की थे ना, जनरेशन की तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं। बाबा जी, हाँ जी। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हाँ दे ये बात इसमें ये नहीं हाँ, बात ठीक करनी। है जी ठीक है, हम इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। आप जनरेशन नहीं है आजकल की। ओ हाँ। अब हम्म, भाई हाँ, नहीं आजकल की जनरेशन ही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, ये जो साउथ इंडियन मूवीज में जो हमारा डार्क स्टफ आ रहा है, जो मतलब वो मर्डर मिस्ट्री बना रहे हैं, वो अगर आप देखें तो आप ट्रूली परेशान हो जाएंगे कि यार ये बंदे कहाँ से अप्रोच, कहाँ से इतनी अच्छी स्टोरीज लेके आ रहे हैं। कोरियन इंडस्ट्री इतनी ग्रूम करी है, कोरियन देखा आजकल की जनरेशन साथ ही ऐसे कान खड़े होते हैं ना कोरिया के नाम से, क्या यार अजीब सा। खैर अच्छा। खैर हाँ हाँ ठीक है। अच्छा फातिमा मुझे आप बताओ कि आपको ना हॉलीवुड पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, या साउथ इंडियन मूवीज, पंजाबी मूवीज, किस तरह की मूवीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं? डिपेंड करता है वो। किस चीज पे? अब जैसे इंडियन मूवीज का ना जो थीम होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। हम्म। मतलब उनकी जो थीम होता है ना वो ज्यादा फैमिली मूवीज, मेरा नहीं एक्शन ख्याल हो जाती आजकल हैं, तो मेरी उस तरह की मूवीज आ ही नहीं रही। एक्शन हो जाती हैं या हम्म। इस टाइप की होती हैं। मतलब मुझे हॉलीवुड मूवी ज्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि मुझे, आपको पता है, मुझे ज्यादा फैंटेसी मूवीज पसंद है। अच्छा। तो इंडियन मूवीज भी बहुत अच्छी होती हैं हम्म। बट बहुत गिनी चुनी। हाँ। अच्छा कुछ लोग आप दोस्तों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अक्सर कहते हैं कि जी मैंने अक्सर लोगों को सुना कि जो वो इंडियन मूवीज नहीं देखनी, या पाकिस्तानी हम्म। मूवीज नहीं देखनी, या साउथ इंडियन के बारे में तो एक बड़ा अजीब सा वो हमारे अंदर है ना कि यार वो पता नहीं किस तरह की मूवीज होती हैं, और थोड़ा सा वो क्रिंज टाइप होती हैं कुछ मूवीज। हम्म। अगर बहुत पुरानी मूवीज अगर आप उनकी देखें तो उसमें उनका बोलने का स्टाइल और स्पेशली जो डबिंग होती थी वो बाप रे बाप रे वो वाला जो स्टाइल था वो मतलब मूवी की सारी फील खराब कर देता है, और हम्म। डबिंग में। लेकिन अगर आजकल आप अगर डिफरेंट यॉनरा और डिफरेंट रीजन्स की आप मूवी देखो तो आपको जो ओरिजिनल डबिंग मिलती है ना वो सारी की जो मूवी की वो फील होती है ना उसको मेंटेन रखती है। हम्म। यानी आपने, और अच्छा एक और चीज भी है कि कुछ मूवीज अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, जैसे दृश्यम मूवी है, इंडियन मूवी थी, हाँ। बल्कि साउथ इंडियन ओरिजिनल मूवी थी, और उसके ऊपर फिर इंडियन मूवी आई बॉलीवुड की अजय देवगन की, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं वो तेलुगु में भी, मलयालम में भी, और मतलब डिफरेंट जगहों पे 5 मूवीज शूट हुई हैं डिफरेंट एक्टर्स के डिफरेंट साथ। एक्टर्स के साथ। तो मतलब अगर कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मर्डर मिस्ट्री है, आप लोगों ने देखी होगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हाँ। तो आप इसके 2 पार्ट्स देख सकते हैं, और आप जो भी पार्ट देखेंगे ना वो आप इंजॉय करेंगे। लेकिन आपका अगर फर्ज करें आपको हिंदी देखना है, उर्दू देखना है, तो फिर आप जो दृश्यम अजय देवगन वाली वो देख सकते हैं। सो इस तरह की जो मूवीज होती हैं, अब अगर फर्ज करें आप डिफरेंट मतलब इसको मेक किया जा रहा है, अगर इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, हम्म। इसी तरह अब अगर कोई एक बहुत अच्छी मूवी रिलीज होती है, कोई बहुत अच्छी सीरीज रिलीज होती है, तो उनके हम्म। ओरिजिनल डब जो होते हैं वो अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिनल वही कोई एक्टर्स थर्ड हैं। क्लास और बी क्लास सी क्लास किस्म के एक्टर्स हैं वो उनको डब कर रहे हैं, अब प्रॉपर आपको एक फील आती है। हाँ। लिंकन्स लॉयर जो है ना सीजन, अगर आप इसकी डबिंग हिंदी वाली करके देखेंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतना वो ओरिजिनल और इतना अच्छा डब उसको किया हुआ है। यानी आपको उसमें कोई हिंदी का वर्ड नहीं मिलेगा, हम्म। आपको वहां पे वो फील नहीं आएगी यार इसको जो आर्टिस्ट इसको डब कर रहा है वो मतलब ओरिजिनल आर्टिस्ट या एक्टर्स के साथ मैच नहीं करता, हाँ। मतलब उसके साथ पता नहीं उन्होंने क्या किया है। वो जैसे आपने मुझे बताया था कि वो केजीएफ की कुछ डबिंग ना डिफरेंट 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 डबिंग है। एग्जैक्टली exactly. तो कुछ डबिंग ऐसी है कि उसको मूवी की देखते सारी रहे, फील खराब हो जाती है। वो मतलब फील ही नहीं आ रही वो यानी कि डायलॉग्स अगर के आप साथ। केजीएफ नहीं देखा हुआ, आपने मूवी देखी और केजीएफ को अगर आप फर्ज करें यूट्यूब पे भी सर्च करें ना तो एक ही मूवी के 3 वर्जन पड़े हुए हैं, हम्म। और तीनों के अंदर डायलॉग्स की डिलीवरी और वर्जन डिफरेंट है। लेकिन लकीली जो हमने देखी थी वो वही वाली थी जो बेस्ट थी। अब आई डोंट नो आप लोगों ने कौन सा वाला वर्जन देखा है, और वो मूवी तो खैर ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। और फिर वही बात आ जाती है कि अपने अपने टेस्ट की बात है। तो मैं यहाँ पे हाँ। मेंशन कर रहा था कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे जानने वाले हैं जिनको लाइक होता है कि यार इंडियन मूवीज अच्छी नहीं होती, या हम्म। इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, या आप कह लें पाकिस्तानी मूवीज खैर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा भी वो ग्रो नहीं कर रही। अब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ फनी कॉमेडी, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ वो जॉनरा तो है ही नहीं है कि हम थोड़ा वो हाँ। एक्सपेरिमेंटल काम करें, लाइक कोई क्राइम थ्रिलर कोई इस तरह की चीजें बनाएं। पाकिस्तान में हालांकि मुझे लगता है जो मूवी इंडस्ट्री है ना वो इतना ग्रो नहीं कर रही, बट पाकिस्तान में ज्यादा ड्रामा इंडस्ट्री ड्रामा के इंडस्ट्री तो हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छा पाकिस्तानी है। बहुत
वो बहुत अच्छी हाँ इंडस्ट्री है, इवन कि इंडिया तक उसकी पॉपुलैरिटी है, हाँ बट स्टिल मैं एक बात जो मेरे माइंड में अक्सर आती है और मैं फातिमा से डिस्कस करता हूँ कि अगर फर्ज करें आपकी प्रोडक्शन इतना ज्यादा पैसा नहीं भी है, अगर फर्ज करें आपके पास वो सेट और वो सारी चीजें नहीं भी हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन और स्टोरी बहुत स्ट्रांग है हाँ तो मूवी कमाल की बन सकती है। ऐसे स्टोरी बहुत डिपेंड करती आप अंधाधुन देख लें, है। हाँ अंधाधुन की वो स्टोरी क्या कमाल की स्टोरी थी। हाँ वो बहुत मजे मतलब की थी। उसको जैसे स्टार्ट उन्होंने किया और वहां से लेके एंड तक किस तरह वो से जैसे गए। आप बता रहे थे कि जो लॉर्ड्स ऑफ द रिंग की सीरीज आई है, हम्म, अब उसके कलर्स, उसका सब कुछ, उसका कैमरा वर्क, सब कुछ कितना बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत बट उसकी आउटस्टैंडिंग। स्टोरी लाइन नहीं लेकिन अच्छी। आप उसको देखना शुरू करें, अब मुझे नहीं पता कि आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, या अगर आप फर्ज करें लॉर्ड्स ऑफ द रिंग लवर हैं और आपको कुछ और इस तरह से रिलेटेड देखना है, वही दुनिया देखनी है, हॉबिट्स देखने हैं, आपने वो ऑक्स देखने हैं और इस तरह की मतलब सारी चीजें दोबारा से उनको रीलिव करना है, तो आप वो सीरीज देख सकते हैं। बट स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जिस तरह आप वहां पे फौरन से मूवी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर रहे वहां थे, यहाँ पे नहीं नहीं है। है। तो अच्छा, मैं आपसे जो बेसिकली बात करना था ना, आप लोगों से भी और मैं फातिमा से भी बात करना था कि इंडिया में भी अगर फर्ज करें इंडियन मूवीज की हम बात करें, तो वहां पे भी अब पिछले कुछ सालों से लाइक साउथ इंडियन मूवी ने एक मतलब कि हाँ तहलका मचा दिया है। आप अगर कोई साउथ इंडियन के डिफरेंट प्रोजेक्ट, स्पेशली अगर आप मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर और इस तरह की डार्क स्टफ देखना चाहते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस उनकी प्रोसीजरल सीरीज भी बहुत मूवीज, अच्छी होती है। उनकी सीरीज, तो वो आप 11 कहेंगे 11 हमने सीरीज देखी थी, वो क्या उन्होंने टाइम ट्रेवल कमाल। पे मतलब थोड़ी सी वो की यानी हुई कि थी वो। उन्होंने वो 11-11 सीरीज के अंदर वो हाँ थ्रिलर के साथ टाइम की ऐसे मिक्सिंग की है, यानी उन्होंने उसको टाइम ट्रेवल को एक वॉकी टॉकी से कनेक्ट कर दिया है। और लाइक एक ही बंदा है जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो पीछे आज से तकरीबन 15 16 20 साल पहले वो उस पर कनेक्ट करता है और उसकी कनेक्शन जो पीछे मिले, मतलब हाँ डिफरेंट मतलब कॉन्सेप्ट है। इस तरह से है। अब यानी कि आप उसमें देखिए कि एक्टर भी मुझे पसंद है। आप इस तरह की सीरीज देखें, इंडिया में भी बहुत ज्यादा इस तरह की सुपर हीरो फैंटेसी और इस तरह की चीजें नहीं बनती, हाँ लेकिन अगर कोई बनती है तो फिर आप उसके साथ वो ना, वो आपको लगता है यार बड़े फेक। ग्राफिक्स बड़े अजीब से हाँ हैं। लास्ट टाइम जैसे मैंने बाहुबली देखी थी मूवी। बाहुबली, वो बस 3 आई थी पिछले उफ, जैसे। स्त्री, अच्छा स्त्री 2, आप लोगों जो को वो पता है थी कि वो स्त्री 1 बहुत अच्छी थी, वो तो हॉरर प्लस ठीक कॉमेडी थी। का वो कॉम्बो है, और वो पूरी फ्रेंचाइज है जिसमें हाँ स्त्री है, इसमें एक वो भेड़िया है। भेड़िया था। ये तो इस तरह की मूवीज है, लेकिन स्त्री 2 के अंदर जो उन्होंने ग्राफिक्स, हालांकि उस मूवी ने 850 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन आप और उसको जब फनी देखते भी हैं ना नहीं तो थी वो इतनी, उस तरह शुरू से से वो ना थोड़ी थोड़ा सी थी। अजीब सा लगता था। हाँ तो मैं बात कर रहा था, हमारी बात फिर इधर आ जाती है हम्म कि जो साउथ इंडियन मूवीज में जो हमारा डार्क स्टफ आ रहा है, जो मतलब वो मर्डर मिस्ट्री बना रहे हैं, वो अगर आप देखें तो आप ट्रूली परेशान हो जाएंगे कि यार ये बंदे कहाँ से अप्रोच, कहाँ से इतनी अच्छी हम्म स्टोरीज लेके आ रहे हैं, और फिर उनकी एक्टिंग और वो सारा इतना हाँ रिफाइंड होता जा रहा है। यानी कि जो उनका पास्ट का जो इमेज था ना, वो सारी चीजों का, वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। और अब अगर आप मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से नहीं देखते कि यार वो बड़ा ना अजीब सा होता है, बड़ा हाँ अजीब से लगते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने आज से 10 साल पहले या 5 6 साल पहले मूवीज देखी होंगी, और आज उनकी आप कुछ मूवीज निकाल के देखें, तो आपको बड़े बड़े जो अच्छे प्रोजेक्ट्स ये मिलेंगे। थ्रिलर और ये जो क्राइम थ्रिलर मर्डर केस मूवीज होती है ना, इसमें हाँ। सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि जो मूवी देख रहा होता है ना, हम्म अगर वो पहले से ही बताने लग जाए ना इसमें ये होगा ये होगा, तो हम्म फिर आपको मजा नहीं आता। हम्म लेकिन अगर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या इन सब की जो अप्रोच, इनकी जो सोच होती है, हम्म वो उनको पता होगा कि जो देख रहे हैं ना मूवी वो यही सोचेगा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो उससे हमेशा डिफरेंट चले ना, बिल्कुल। मजा आप आ जाता है मतलब मूवी आप देखने अगर में। 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये बंदा ये ऐसे ही होना है। मर्डरर है, इसने हाँ ये किया या ये हो सकता है, हम्म और आप वहां पहुंच ही ना पाए, और हम्म आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आपको पता चले है यार ये ऐसा वो था। कौन सी मूवी देखी थी हमने, मर्डर केस ही थी, जिसके अंदर उन्होंने वो जो एक था साइको किलर था, वो जो हेल्दी सा काफी था और वो उधर बैठा हुआ था, उधर पुलिस स्टेशन में उसको बैठा हुआ दिखाया, बट शुरू मूवी के शुरू में, बट हमें एंड पे जाके पता चला कि वो, इस तरह की काफी सारी हाँ, मूवीज होती हैं। मुझे याद आ रहा है, लेकिन मुझे मुझे, उसका नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, मैंने 2 दफा देखी है वो एक मूवी। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो साउथ इंडियन इस तरह की मूवीज हैं, इनके नाम हाँ थोड़े ना वो प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। वो तो बहुत सख्त सा ऑफिसर होता है और हम्म, उसके साथ एक ऑफिसर उसके साथ साथ काम कर रहा होता है, वो बहुत पॉड टफ सा होता है, मंजिल इस तरह ऐसे करके ऐसे थी, करके बहुत था, मजे और की वो थी उसकी लेकिन। बहुत इंसल्ट भी करता होता है कि तुम आ गए, हाँ 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 मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। बहुत मजे और की वो मूवी मूवी थी भाई। बहुत अच्छी है। और यानी कि कुछ मूवीज तो ऐसे वो पिक्चराइज करते हैं, ऐसे उनको हाँ प्रोड्यूस करते हैं कि उनको देख के लगता नहीं कि ये साउथ इंडियन मूवी है। हम्म और आपने इस चीज से देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड और ये जो
साउथ इंडियन इंडस्ट्री है, अब साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी तो 4 इंडस्ट्रीज है ना, इसमें तेलुगु इंडस्ट्रीज है, इसमें तमिल। मलयालम है, इसमें तमिल है, इसमें एक और है कनाडा इंडस्ट्रीज है। तो ये 3-4 मिलकर पूरी बहुत बड़ी साउथ इंडियन, तो अब ये आपस में कोलैब कर रहे हैं, एक दूसरे के एक्टर्स को स्पेशल वो जो होता है एंट्री देते हैं, गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, मतलब इस तरह की ये चीजें हो रही है। तो और इसके साथ साथ आपने इवन देखा होगा कि कुछ बॉलीवुड के एक्टर अब जाके साउथ इंडियन मूवीज में भी काम कर रहे हैं, कुछ साउथ इंडियन मूवीज के एक्टर उधर जाके काम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें तो वो उसका अपना ही कल्चर है। खैर उसको तो पाकिस्तान भी प्रमोट करता है, पाकिस्तान में आज भी आप देखते हैं कि कोई भी इंडियन पंजाबी मूवी लगती है तो पाकिस्तान में जरूर रिलीज होती है। तो इंडियन वो पंजाबी जैसे पिछले दिनों वो आई थी हानिया आमिर के साथ जो आई थी, ये देखो चीजें निकल जाती हैं। सरदार जी 3, सरदार जी बहुत मजे की मूवी थी, मजे की मूवी थी। मतलब मुझे ना फनी मूवीज में कहती हूँ कि जब फनी मूवी देखो ना तो आपको जब अंदर से हंसी आए ना उस फनी मूवी में मजा आता है। चल मेरा पुत ऐसे आती है कि बंदा कहता है कि यार और उसको जितनी मर्जी दफा देख लो आप बोर नहीं होते, बिल्कुल ऐसा ही, आप बोर नहीं होते। शड़ा, जिसको बहुत अरसे तक हम शादा बोलते रहे थे, वो एक्चुअली शड़ा था, छड़ा। तो वो इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर बाइस्ड होके एक ही जगह पे रुक जाएंगे ना कि यार नहीं हम हॉलीवुड ही देखते हैं, हमने हॉलीवुड में चलना, आप अगर पूरी दुनिया, आपको आइडिया है कि चाइनीज इंडस्ट्री इतनी ग्रूम कर रही है, साउथ कोरियन इंडस्ट्री इतनी ग्रूम कर रही है, कोरियन देखा आजकल की जनरेशन साथ ही ऐसे कान खड़े होते हैं ना कोरिया के नाम से, क्या यार अजीब सा। खैर हाँ ठीक है। तो कोरियन इंडस्ट्री है, उसकी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे याद है हमने एक मूवी देखी ट्रेन टू बुसान। तो ट्रेन टू बुसान एक वो कह लेंगे ज़ॉम्बी बेस्ड हॉरर मूवी है और आपको एंगेज रखती है अपने साथ, अगर आपको ज़ॉम्बीज और इस तरह का स्टफ पसंद है। वर्ल्ड वार Z आप इसी तरह की मूवीज में देख सकते हैं, बहुत कमाल की मूवी 2013 में आई थी और मुझे लगता है आज 12 साल हो गए उसका वेट करते कि उसका पार्ट 2 भी आना था, उसका सीक्वल आना था। तो कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो कि आप ना उनका वेट करते हैं और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर लेकिन बात फिर आ जाती है कि जब आप इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं या पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फिर वहां पे आपको वो वाले जॉनराज नहीं मिलते। मतलब एक हॉलीवुड की हॉरर फिल्म जो है और एक बॉलीवुड की हॉरर फिल्म में दोनों का अपना एक खास फर्क होता है। मैंने वैसे बॉलीवुड की तो बहुत ही कम मैंने कोई देखी। बॉलीवुड की मूवीज में तो आजकल आपको पता है एक वो सिंपल एक ही थीम है, एक बड़ा सा घर है, वहां पे एक बाबूजी कोई पुराने रहते हैं और वो वहीं पे रह रहे हैं, उनको कोई पता नहीं वो कब से रह रहे हैं वहां पे, और इसके अलावा वहां पे कुछ लोग जाते हैं और फिर मरना उसी ने होता है जो सबसे ज्यादा शोखा होता है, जो सबसे ज्यादा जो भूत का मजाक उड़ाता है उसने सबसे पहले मरना होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और भूत भी फनी होता है आजकल तो भूत भी फनी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप हॉलीवुड के अगर प्रोजेक्ट उठा के देखें तो अगर आपको हॉरर मूवीज में देखना है तो आपको कॉन्जरिंग आप उसको देख सकते हैं, आप इंसीडियस के पार्ट्स देख सकते हैं। मतलब थीम अप्रोचेस, हाँ रिंग बहुत मतलब आपको फील करवा देती है, आपको इतना वो रखती है। मैं टीवी नहीं देखा था इतने दिनों से उसको देखने के बाद। हाँ तो इस तरह की चीजें, तो लाइक वो उनका प्रोडक्शन स्टाइल, फिर यहाँ पे इनकी जो मेकिंग है तो यॉनरा में थोड़ा सा आ जाता है। यहाँ पे हमें उस तरह से वो कुछ चीजें नहीं मिलती, फिर हमें पर्टिकुलरली हॉलीवुड पे रिलाई करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर फर्ज करें क्राइम थ्रिलर की बात करें, मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर, तो दिल्ली क्राइम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरा वो है। और इसमें जो मेन एक्टर लीड है शिफाली शाह, उनकी कोई एक्टिंग है, मतलब वो बंदी उसका मुझे लेकिन सेकंड सीजन इतना अच्छा नहीं लगा। सेकंड हाँ वो जो कोई कौन सा कच्चा ग्रुप था, क्या नाम था उसका, कच्चा बुनियान ग्रुप कोई इस तरह का था वो मुझे वो इतना वो नहीं था। अब उसका वैसे सीजन 3 आने वाला है। फर्स्ट बहुत मजे का था। और आप अगर आपको क्राइम थ्रिलर और मर्डर और इन्वेस्टिगेशन देखने का शौक है, दिल्ली क्राइम का सीजन 1 देखें। और आप अच्छा वो निर्भया केस था कोई दिल्ली में हुआ था, वहां पे उस केस के ऊपर वो बनी हुई है पूरी इन्वेस्टिगेशन, और वो इतना अमेजिंग उसके अंदर परफॉर्मेंस है ना कि आप उसको जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं आपको सीरीज देख रहे हैं, आपके सामने वो ऐसा लग रहा है कि जैसे रियल बैठ के काम कर रहे हैं। एक आपने मुझे सीरीज दिखाई थी वो डॉक्टर्स की लाइफ के ऊपर, क्या नाम था? वो इतने मजे की सीरीज थी, उसके अंदर मैं बहुत रोई हूँ। इसका नाम भी मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। वो बेसिकली उसके दोनों सीजन वो सीजन था वो जो इंडिया में जो मुंबई में जो धमाका हुआ था उसके ऊपर उन्होंने डॉक्टर्स की लाइफ अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा अब ये देखिए, हम जब बात कर रहे हैं, हम हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टफ ज्यादा नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न प्राइम के ऊपर और इन जगहों पे आ रहा है। पाकिस्तान में बहुत कम अभी इस तरह का स्टफ आ रहा है।
अभी रिसेंटली कोई ड्रामा रिलीज हुआ है केस केस 9। 9 केस 9 के मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने मैंने सुना देखा है और वो अच्छा है। कि उसका जो थीम है थोड़ा सा क्राइम थ्रिलर और इस तरह की चीजें हम्म, हैं। इससे पहले भी एक ड्रामा आया था चीफ के नाम से, हाँ वो भी सबा कमर सबा का था। कमर के था। तो हाँ। मतलब मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। हम्म मतलब वो जो एक टिपिकल फैमिली रोमांटिक और वो हम्म शादी और वो जो घरेलू स्टफ, उससे हाँ निकल के ना कुछ इस तरह के स्टफ भी होने चाहिए। इन्हीं एक्टर्स को यूज करें। पाकिस्तान में मूवीज बन रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ना एक्सपेरिमेंटल काम नहीं कर रहे। अभी हाँ मतलब इस तरह से है कि वही टिपिकल, मतलब आपने आउट कहीं किसी अच्छी लोकेशन पे जाना है, किसी अच्छे कंट्री हाँ में जाना है, वहां पे आपने थोड़ी सी स्टोरी हाँ कलरफुल से वो सारा कुछ, हाँ यानी। और अगर आपने थोड़ी सी रोमांटिक कॉमेडी बनानी है तो आपने बड़े देसू से स्टाइल में वो सारी हम्म चीजें करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे एक फील आती है कि जब हम कोई पाकिस्तानी मूवीज देख रहे होते हैं ना, तो उनका जो कैमरा वर्क होता है या उनका जो हम्म कैमरा प्रोडक्शन है, वो सारा नॉर्मली ड्रामा की तरह ही लगता है। आपको लग नहीं रहा हाँ। होता कि आप सिनेमा में देख के बैठ के कोई मूवी देख और रहे हैं। वैसे मैंने तो पाकिस्तानी कोई इतनी मूवीज देखी नहीं है, तो नहीं, हॉरर पाकिस्तान में कुछ मूवीज ऐसी 2-3 प्रोजेक्ट्स आती ऐसे नहीं। आए। वार के नाम से एक प्रोजेक्ट आया था, अच्छा। आपने वार वो मूवी, बिलाल इशारी की मूवी, आज भी लोग उसको याद करते हैं। हम्म 2007 में आई थिंक, या 2007 के बाद आई थी मूवी। लेकिन आप वो मूवी देख लो, आपको फील ना आ जाए कि ये बॉलीवुड हम्म से भी हट के ऊपर से हॉलीवुड लेवल पे कोई चीज बनाई है एक लिमिटेड बजट के अंदर। तो वो हाँ, मूवी काफी कमाल की थी। पर ये लोग रिस्क नहीं लेते, ये लोग ट्राई ही नहीं करते उस हाँ, चीज को। एक्चुअली आप जब तक आप अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते, आप हम्म मैं अपनी आप को पुश नहीं करते कि यार ये करके देखें या उस तरह से, तो फिर आप उस तरह से ग्रो भी नहीं ना कर पाते। हाँ आप बस सेफ जोन में रह के वो काम करते हैं कि चलें यार 10-15-20 करोड़ लगा दिया, 30-40 हम्म करोड़ कमा लेगी तो हमारा वो हो गया, बस हमने इतना ही हाँ करना है। हमने कोई बहुत ज्यादा, और फिर जाहिर है आप देखें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री उतना ज्यादा प्रोडक्शन और वो सारी चीजें उस तरह से है भी नहीं जिस तरह हॉलीवुड में है या हाँ। बॉलीवुड में है। तो वो फिर सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें सामने आती लेकिन हैं। पाकिस्तान के ड्रामास के थीम्स अब आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब वो टिपिकल से थोड़ा सा वो चेंज कर रहे हैं। हम्म। मतलब पहले ना अच्छा मुझे तो सिर्फ मतलब अच्छा मुझे तो बहुत टाइम हो गया ड्रामा देखे मतलब हुए। मैंने अब हाँ। जाके थोड़ा सा अगर देखना शुरू किया ना, तो हम्म। उनके वो थीम्स नहीं होते कि वो टिपिक, अगर वो फैमिली उन्होंने बनाना भी होता है ना, हम्म। तो थीम्स इस तरह के होते हैं कि जिस तरह से आजकल की जनरेशन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके हम्म। होते हैं। पहले जो ड्रामाज आजकल की आते थे ना, जनरेशन की तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं। बाबा जी, हाँ जी। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हाँ दे ये बात इसमें ये, नहीं हाँ बात ठीक है करनी। ठीक है जी, ठीक है, हम इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। आप जनरेशन नहीं है आजकल की। ओ हाँ। अब हम्म। भाई हाँ, नहीं नहीं, आजकल की जनरेशन ही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। सो अच्छा जी, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग किस तरह की मूवीज देखते हैं, किस तरह का आपको कौन सी मूवीज ज्यादा पसंद है? आप इंग्लिश मूवीज ज्यादा देखते हैं, प्रोजेक्ट्स देखते हैं, या इंडियन देखते हैं, साउथ इंडियन देखते हैं? तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने देखे? और अगर आपने नहीं देखी, तो अगर आपको क्राइम थ्रिलर देखने का शौक है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवीज लिखें और आपको बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद मतलब उनकी अगर IMDb रेटिंग 6.5 6 से ऊपर है तो आपको मजा आएगा, और आपको फिर भी आ जाएगा। अगर आपको क्राइम थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री देखना है तो आपको इस तरह की बहुत सारी मूवीज मिल जाएंगी वहां पे। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने में मजा पिछले आएगा। दिनों ऑफिसर ऑन ड्यूटी भी हमने देखी थी, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। बहुत अच्छी मूवी थी। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी चॉइस क्या है, आप किस तरह का स्टफ देखते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।